जय माता रानी। आज हम श्रवण करेंगे शुक्रवार व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल एवं मेहनती थे। इसीलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे का बाकी 6 भाइयों से जूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए वह सिर दर्द का बहाना करके वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी तो 7वें के लिए सबकी जूठा से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर प्रदेश चला गया। जब वो जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया। पशुओं के बाड़े में गोबर की उपली बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताए हुए कहा, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष में धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि आओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपने देख धरु से धीर, सुधी मति हमारी बिसारिया, रखियो मन गंभीर। अब निशानी माँ तो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, यहीं रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, गोबर से सने हाथ है, उनकी छाप भी साथ ले जाओ। जब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। प्रदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। साथ उससे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भाप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और इसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने की भी घास घूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत हो जाती। एक दिन वह पास के वन में लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां कथा कह रही है। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा कह रही है। उसने पूछा उसे भी यह व्रत की विधि बताए। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिला, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वो हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का भेष धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उसे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्ध ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसे ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियां है उनकी 3 गठिया बना ले, एक नदी के किनारे छोड़ दो, एक को या मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना, लो लकड़ियां, 2 भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही सूखी लकड़ियां दिखाई दी। सफर से थकान हो गई थी तो भूख भी लग आई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पी कर घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचता है तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। तो माँ ने कहा कि काम धाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भुला नहीं था।
उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए। फिर वो शुक्रवार भी आया जिससे माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सिखा भेजा था कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज के लिए जिद करने लगे, तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चों को दे दिया। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और माँ संतोषी रुष्ट हो गई। बहू के पति को राजा के सैनिकों पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया। अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, माँ मुझे और मेरे पति को किस बात की सजा दे रही हो? माता कहने लगी, तूने उद्यापन पूरी नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया और इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसे की जगह फल दिया और उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्द ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माँ का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका परिवार सुख से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी शुक्रवार व्रत संतोषी माता की कहानी। यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।